ये हमारे इस छठे अभ्यास की आखिरी वीडियो है, यानी ये 6.5 की हमारी आखिरी वीडियो है। कौन सी? 6.5 की आखिरी वीडियो। देखो इसमें देखो फिर में पहले ये कहता है एक समकोण एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें क्या सिद्ध करना है इसमें? जैसे हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें ना क्या मतलब है इसका? समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना अंश का होता है आपका? 90 अंश का होता है। जब समकोण त्रिभुज हो और एक कोण 90 अंश का हो तो ये जो होता है ना, ये तो है कर्ण। ये जो कर्ण होता है आपका, इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है आपका। ये तो होता है आपका समकोण त्रिभुज का, यानी पाइथागोरस प्रमेय। यानी देखो एक समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, इस समकोण त्रिभुज में कोण भी कितना आपका? कोण भी कितना आपका? 90 अंश का, ठीक है। ये क्या आपका? कोण बी। ये क्या आपका? कोण ए। ये क्या आपका? सी। तो क्या होगा आपका? जो ये कर्ण ए सी क्या आपका कर्ण है, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपके? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। कब? जब समकोण त्रिभुज दे रखा हो। आई समझ में नहीं? मतलब ये है, जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, लो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ऐसा मान लो। चलो एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये कोण 90 अंश का, तो कर्ण कौन सा हुआ इसमें? इसमें कर्ण ये हुआ, इसमें ये कोण 90 अंश का, तो कर्ण कौन हुआ? ये हुआ कर्ण। इसमें 90 अंश का, चलो इसे मान लो, तो कर्ण कौन सा हुआ? ये हुआ। यही 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है ना, वो आपका कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। यदि ये भुजा कर्ण है, इसमें ये भुजा कर्ण है और इसमें ये भुजा कर्ण है। ये बात ध्यान देने की है। 90 अंश सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो इसमें 90 अंश ये रहा। एक सामने वाली भुजा कौन सी है? ये रही। यानी ए सी का जो वर्ग होगा ना, वो किसके बराबर होगा? ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। आगे समझ में? यानी ए सी का जो वर्ग होगा आपका, ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। ये क्या आपकी समकोण प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम है। और देखो जैसे हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी, हमने ये समकोण माना। इस सामने क्या कर्ण क्या हमारा? बी सी। यानी बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपके? ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। यानी जो कर्ण होता है आपके 90 के सामने वाला होता है। आगे समझ में? आप देखते हैं आगे, ठीक है। ये बात तो आपकी नीचे वाली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा यदि किसी समकोण त्रिभुज के, जैसे हमारे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का हमारा ए बी सी है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण इसमें ये माना, यानी ये माना हमने 90 अंश वाला। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ये कर्ण ये रहा, कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। आप दोनों त्रिभुज क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं। जैसे कि ना ये तो त्रिभुज हमारा, ये त्रिभुज ये डी माना, जैसे कि ए बी डी समरूप किसके होगा? ए सी डी के। और एक बात और, ए बी डी समरूप किसका होगा? ए बी सी के भी। यानी तो त्रिभुज है ना ए बी डी, समरूप किसका होगा? ए डी सी के। वही है ना त्रिभुज ए बी डी, और ये त्रिभुज ए डी सी समरूप किसके होंगे? त्रिभुज ए बी सी के। ये बात समझ में आएगी? यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होंगे। यानी देखो ये जो छोटा त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, और ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप होगा। ऐसे ये त्रिभुज जो इधर वाला ये इसके समरूप होगा, और ये त्रिभुज इस पूरे के भी समरूप होगा। और समरूप के नियम तो आपको पता ही है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और सारे कोणों का भी, सारे कोण आपस में बराबर होते हैं त्रिभुजों के। ये बात आपको पता होगी समरूप त्रिभुज की। और एक बात और, ये नियम कब फॉलो करेगा? जब 90 अंश वाली, यानी 90 अंश वाली भुजा काटे। जैसे हमारा ये सपोज करो ये 90 अंश है, तो यहाँ से कटेगा, यहाँ से ही। यदि मैं देखो 90 अंश हमारा ये है, मैं यहाँ से काट दूँ, तो यहाँ पर समरूप ना होने के, समरूप कब होंगे? जब 90 अंश वाले कोण से ही काटा जावे, 90 अंश वाले कोण से ही काटा जावे, तो अभी समरूप होंगे। यानी ये तो त्रिभुज बनाना चाहिए त्रिभुज,
ये इसके समरूप है और ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप है। आई समझ में? आपकी सवाल में समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सवाल हम कैसे करने हैं। ठीक है, यानी एक तो ये चीज़ आज समझ में आ गई आपके और ये फिर में समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, यदि जो हमने भी थोड़ी देर पहले फिर में पढ़ी है ना, ये फिर में उस फिर में की उल्टी है। यहाँ लिख रहा, यदि किसी, क्या लिख रहा है यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी ये इस भुजा का वर्ग है, यानी इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इसे सम्मुख कोण कौन सा? ये कोण है। तो ये कोण कितना होगा? ऑटोमेटिक 90 अंश का होगा। यदि ये कोण 90 अंश का तो ये भुजा का वर्ग, देखो यदि ये कोण 90 अंश का, इस सामने भुजा कौन सी है? AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? आपका AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। यदि वो हमें ये चीज़ दे दे तो भी ये उल्टा हो जाएगा। यदि इसकी भुजा सामने कौन ये, यदि हमने हमें ये दे दिया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कोण भी 90 अंश का। देखो अब मैं देखो यहाँ से काट दूँ, इसे काट दिया मैंने, लंब डाल दिया इस भुजा पे, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा? समरूप। ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप होगा। ऐसे ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, पूरे त्रिभुज के भी समरूप होगा। ये बात भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख लो। अब देखते हैं सवाल। ठीक है, यार सवाल देखो, यहाँ लिख रहा, आकृति में ACB कितना 90 अंश है और CD लंब किस पे? AB पे है। तो सिद्ध करो कि BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर बराबर BD अपॉन AD। यानी हमारी तो ये आकृति है, ये क्या हमारी आकृति है। इसमें कोण सी क्या आपका? देखो कोण सी कितना आपका? 90 अंश है। ये कितना अंश का कोण है आपके? 90 अंश का कोण है। कितना अंश का कोण है आपके? 90 अंश का। ये सामने वाली भुजा कौन सी है? ये रही, मैंने यहाँ से लंब डाल दिया। तो ये जो त्रिभुज होगा ना, इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। ऐसे ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। अब पूछो तुम ये चीज़ क्यों ले रहे हो? यार देखो, BC किस में आ रही है? BC इसमें आ रही है। AC किस में आ रही है? AC इसमें आ रही है। BD किस में आ रही है? BD इसमें आ रही है। AD किस में आ रही है? AD इसमें आ रही है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमारे दोनों पूरे त्रिभुज में आ रही है। अब देखो आ गए, AC भी कितना दिया आपने? 90 अंश दिया हमें। कितना दिया? 90 अंश। तो देखो एक त्रिभुज रहा, यानी ये त्रिभुज है ACD, ये जो त्रिभुज है ACD समरूप किसके होगा? ACB के। अब दूसरी बात, CD से लंब डाला हमने AB पे। क्या डाला हमने? CD से लंब डाला AB पे, यानी ये जो चीज़ है ना, ये भी 90 अंश की होगी। अब देखो ये जो इस पूरे त्रिभुज के लिए ये 90 अंश है और इन छोटे छोटे त्रिभुजों के लिए ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। तो अब देखो हमने त्रिभुज बना लिया ACD, ये 90 अंश है, और ये ACB ये 90 अंश है। आई समझ में? ये 90 अंश है, ये 90 अंश। अब देखते हैं क्या दोनों त्रिभुज होंगे? समरूप होंगे। आई मैंने पीछे आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखो इसमें AC, देखो ये क्या आपका 90 अंश, 90 अंश सामने क्या? AC, ये क्या कण? इसमें क्या 90 अंश ये रहा, एक सामने क्या? AB है, AB। अब देखो AD ये रहा। अब देखो इसी के साथ कौन सी भुजा लग रही है? AC। बताया ना भुजा का अनुपात बराबर होता है जब समरूप होते हैं। क्या इनका अनुपात बराबर है? सही है। तो अब तिरछी गुणा कर लो, AC का स्क्वायर बराबर AB गुणा AD, समीकरण 1। चीज़ समझ में आई दोबारा पूछ लेना। ठीक है, समझ में आ गई होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। अब दूसरी त्रिभुज ले लो। देखो BCD समरूप किसके? BCA के। तो BCD समरूप किसके? BCA के। तो देखो इसके सामने कौन था? ये भुजा CB, BC मान लो। देखो सामने कौन सी भुजा? BA आ गई। अब देखो 90 अंश के साथ कौन सी भुजा लग रही है? ये भुजा लग रही है। इधर 90 अंश के साथ कौन सी भुजा लग रही है? ये भुजा लग रही है ना, टच है बिल्कुल। तो BC अपॉन BD। अब पूछ रहे हो भुजा तो ये भी लग रही है। अरे मूर्खो, ये BC ये है और हम BC का स्क्वायर चाहिए, BC का स्क्वायर चाहिए ना, तो हम ये भुजा को लेंगे, तो ये भुजा लेंगे। आगे समझ में आई? आगे होगी। अब तो ठीक गुणा कर लो, BC का स्क्वायर बराबर BA इंटू BD। ये क्या? समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 में भाग दे दो। तो देते हैं भाग। देखो AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर बराबर AC के साथ क्या? AB इंटू AD, B के साथ क्या है? BA इंटू BD। ये कट गए, ये बचे, तो वो चीज़ हमें पूरा पन्ना। आगे समझ में? आगे होगी ना। देखो यार कुछ ना सवाल में, देखो 90 से देखो लंब डल्ला इस पर। देखो सवाल में खुद दिया हमें
90 से लंब डल रहा है इस पर, तो इसका मतलब ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज समरूप होगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो सका है। ये पूरा इसमें लिया क्योंकि हमें पूरी जरूरत पड़ेगी, जरूरत हमें पूरी पड़ेगी ना, इसलिए हमें पूरा लिया। अब समझ में सवाल आपके आ गया होगा अच्छी तरीके से। यानी त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज समरूप, बाद में ये त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप, दोनों कंडीशन शर्त बना ली और उनका आपने भाग कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब दो नेक्स्ट प्रश्न ये लिख रहा आकृति में, कौन सी आकृति में, इस आकृति में। देखो आकृति में ए डी लंब किस पे है आपका, बी सी पे लंब है। ए डी किस पे लंब है आपका, बी सी पे लंब है। तो सिद्ध करो कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो ये जो है यहाँ पे लंब डलेगा इस पर, तो ये त्रिभुज हमारा ये बनेगा ए बी डी। ये क्या है, ये 90 अंश होगा, फिर लंब डला 90 अंश होगा ना, होगा। सामने भुजा कौन सी है आपकी, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर क्या होगा, दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम में लगेगी। मैं बताया था ना आपको, भुजा के इस सामने वाला कर्ण होता है आपका, यानी 90 अंश के सामने वाला आपका कर्ण होता है। कर्ण क्या है इसमें, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर। सी समझ में आ गई। अब देखो आ गया ये त्रिभुज आपका ये बन गया ए डी सी। देखो ए डी सी में 90 अंश ऑटोमेटिक ये बनेगा, कोई लंब डाला तो ये क्या, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब डला, लंब ये लंब पड़ा है यहाँ पे, लंब ये लंब है आपका, ये लंब है। तो इसके सामने कौन कौन सा आपका, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है आपके, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर। ये क्या समीकरण है, क्या समीकरण 2। देखो हमें चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखो ए बी हमारे पास हैगा ये रहा, और सी डी ये रहा हमारे पास। और क्या चाहिए हमें, बी डी चाहिए, बी डी ये रहा हमारे पास चाहिए, ए सी चाहिए हमारे पास। दोनों में कॉमन क्या आ रहा, ए डी कॉमन आ रहा है इनमें। ये काम करते हैं ना, घटा देते हैं, घटाने पे ए डी कट जाएंगे आपके, तो मैंने घटा दिया। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, कोष्ठ लगा के रखूँगा। देखो यहाँ पे कोष्ठ हटाऊँगा मैं, कोष्ठ आता है माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। देखो सेम कंडीशन बन गई, कुछ कट रहा है क्या, देखो ये कट गया से, ये बचा ये बचा। अब देखो ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और हमारा सवाल ये इधर प्रूफ हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा आपके, बड़ा आसान है। देखो पूछ क्या रहा है उसमें, देखो ये चीज़ पूछ, स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर निकलते किससे हैं, पाइथागोरस से निकलते हैं ना, निकलते हैं, बस खत्म बात। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो अगले सवाल की ओर, यहाँ लिख रहा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। यानी ये क्या हमारा, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये क्या हमारा, ये समकोण है। क्यू आर पे एम इस तरह है कि पी एम लंब क्यू आर। क्या पी एम लंब क्यू आर है, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज समांतर होगा, समरूप इस त्रिभुज के समरूप होगा, और पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। आई समझ में आई। अब देखो हम सवाल में, देखो हम देखो इसको हमें पूरे त्रिभुज को मानना है, ऐसा मानना है, देखते हैं सवाल में। देखो पी एम और क्यू एम और एम आर, तो बड़े वाले त्रिभुज की कोई भुजा ही नहीं रही इसमें। देखो हमें बस देखो ये पी एम चाहिए 2 बार, और यहाँ से यहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ चाहिए। तो ये जो चीज़ें इस त्रिभुज में सीमित हो रही है, यानी ये हमें पूरा थोड़ा चाहिए, हमें इतना चाहिए मामला। इस मतलब क्या, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज समांतर रखूँगा, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप रखूँगा। सोचने वाली बात है यार। ये सपोज करो ये क्यू आर मांग रहा होता, बाई चांस सवाल में क्या मांग रहा होता, क्यू आर मांग रहा होता, तो जाते बात बड़े वाले त्रिभुज लेना पड़ता, क्योंकि देखो 9 ने काट दिया 90 से, ऐसे 90 से काट दिया, तो ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो सके, ये त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो सके, और आपस में समरूप हो सकें। लेकिन हमें लेनी थी वाली शर्त है ना, यदि क्यू आर लेता हम तो पूरे ले लेते, नियम तो हमारे पास मालूम ही है, उन्हें सवाल में दे भी रखा। नहीं फिलहाल तो हम बस ये लेंगे दोनों। तो देखो क्योंकि हम बस इतना चाहिए ना, इतना, तो वो तो इनमें त्रिभुज मिल ही रहा हमें। तो त्रिभुज पी क्यू एम समरूप किसके, आर पी एम के। तो पी क्यू एम समरूप किसके, आर पी एम के। देखो क्यू एम कौन सी भुजा के समांतर है, पी एम के, क्यू एम अपॉन पी एम, और पी एम अपॉन एम आर होगी समरूप का नियम, 30 गुणा कर दो, तो पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। आ गया आंसर ये रहा, बस कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, समरूप में क्या बताया था मैंने आपका, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो 2 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इन्हें बराबर रख दिया। आगे समझ में, आगे समझ में। ठीक है, आप देखते हैं अगला सवाल की ओर। देखो पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा आसान सवाल कोई नहीं होगा, और इस सवाल बोर्ड में आता भी है। यहाँ लिख रहा है एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करो कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। अब देखो
हमने त्रिभुज बना लिया, ABC बना लिया अपने पास से, बना लिया। कोण सी कितना रखना है, हमें 90 अंश रखना है। लो हमने ये 90 अंश भी रख दिया। क्या त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। क्या, समद्विबाहु। क्या त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर होंगी इसमें। दो भुजा कौन सी बराबर होंगी इसमें आपकी, देखो ये तो आपका कर्ण होगा, कर्ण तो किसी कीमत बराबर नहीं हो सकता, यानी AC किसके बराबर होगी आपके, BC के। AC किसके बराबर होगी आपके, BC के। अब देखो आगे देखते हैं। त्रिभुज देखो एक कोण 90 अंश है, एक कोण 90 अंश है ना। देखो ये चीज़ हमें नहीं दे दी, देखो ये तो चीज़ हमें नहीं दे दी, 90 अंश दे दी कौन सी, और एक चीज़ हमें दे दी। इसकी वजह से क्या ये लग जाएगी इस पाइथागोरस फिर में, त्रिभुज कौन सी फिर में लग जाएगी, पाइथागोरस फिर में लग जाएगी आराम से। क्यों लग जाएगी, क्योंकि एक कोण 90 अंश का, जब एक कोण 90 अंश का होता है तब त्रिभुज में पाइथागोरस फिर में लगती है। यदि कोण 90 अंश का नहीं होगा त्रिभुज पाइथागोरस फिर में किसी कीमत में नहीं लगेगी। ठीक है, बस सीधी करना, लगा दो पाइथागोरस फिर में। 90 अंश सामने वाली भुजा कौन सी है, AB, तो AB क्या कर्ण होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर बची BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, लगी पाइथागोरस। लेकिन अब उन्हें हमें क्या दिया, समद्विबाहु त्रिभुज दिया। समद्विबाहु यानी समान है दो भुजा, समान है दो भुजा वाला त्रिभुज, जिसमें AC बराबर BC के था। तो जहाँ पे AC है देखो हमें लाना क्या, AC लाना। जहाँ BC है वहाँ पे मैं AC रख दूँ, जहाँ BC है वहाँ पे AC रख दूँ, रख दिया। स्क्वायर स्क्वायर यानी एक AC और एक AC स्क्वायर, यानी 2 AC स्क्वायर, बताया ना, एक AC और एक AC यानी 2 AC। ठीक है, तो AB का स्क्वायर बराबर 2 ACB का स्क्वायर। ये सवाल हमारा हो गया हमें प्रूफ। सवाल समझ में आ गया, कितना आसान सवाल है। अब देखते हैं आगे वाले सवाल की, और बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ लिख रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समान, जिसकी दो भुजा समान है, जिसमें AC बराबर AC बराबर BC दे रखा है। ये देखो ना खुद दे दिया, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा आपकी बराबर होती हैं। कौन सी त्रिभुज कहलाता है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो तो सिद्ध करो कि ABC समकोण त्रिभुज है। देखो उसने हमें एक चीज़ दे दी और एक चीज़ हमें नहीं दे दी। क्या प्रूव करा आराम से कि AOB बराबर ABC त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज है। अब देखो ये AC किसके बराबर है, आपके BC के। तो जाहिर सी बात है ये कौन सी 90 अंश निकलना चाहिए। अब देखते हैं आगे। तो AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हमें दे रखा है उन्होंने। इसको मैं दो अलग भागों में तोड़ लेता हूँ, जैसे पीछे करा था ना, उसको उल्टा कर लो, तोड़ लिया अलग भागों में। लेकिन AC किसके बराबर है आपके, BC के। तो AC जो है BC रख दिया मैंने, यहाँ से रख दिया। अब देखो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये किसकी बात होती है, पाइथागोरस प्रमेय की बात होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जब एक कोण आपका समकोण होता है। सिद्ध हो गया आपका एक कोण इसमें क्या आपका समकोण है। आगे समझ में, कितना आसान सवाल है। ना समझ में आए तो देख लेना, कमेंट कर देना कि सवाल समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूँगा सवाल को। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो आगे यहाँ लिख रहा है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज यानी समान है जिसकी सारी भुजाएं की भुजा 2A है, उसमें प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये क्या हमारा एक, देखो यहाँ देख लो, ये क्या हमारा एक समबाहु त्रिभुज। ये भुजा कितनी है इसकी 2A, ये भुजा कितनी है 2A, ये भुजा कितनी है 2A, यानी ABC हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज, समान है जिसकी सारी भुजा। तो सारी भुजा कितनी होंगी इसमें आपकी 2A होंगी। 2A निकालना क्या, शीर्षलंब, यानी मैंने यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया। ये क्या हमारा शीर्षलंब है, यानी हमें किस मान निकालना है, हमें AD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, AD का। ये क्या शीर्षलंब, लंब यानी 90 अंश, लंब यानी 90 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी होगी आपकी A। अब एक बात सोच रहे होगे कि तुमने A कैसे मान लिया यहाँ तक, आपको क्या पता पड़ गया, मध्य बिंदु काटेगा। जो शीर्षलंब गिरता है ना तो उसको सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पे काटता है। तो पूरी कितनी है आपकी 2A, तो इतने कितना बचा आपका A बचा, कितना बचा आपका A बचा। ये कोण कितना आपका 90 अंश का, ये कोण कितना आपका 90 अंश। तो ये क्या आपका कर्ण, यानी AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिभुज हमारे वो बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, यानी 2A A और ये हमको निकाल लेना AD। तो क्या आपका AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AD का मान हमें निकालना है। तो AB का स्क्वायर कितना 2A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर है, इधर आके घट जाएगा इसमें, यानी 4 में से 1 गया तो 3। तो AD बराबर पूरा का अंडर रूट, A का स्क्वायर है तो बाहर आ गया, अंडर 3 का स्क्वायर नहीं बनता तो इसे अंदर रहने दो। तो लिए आपका AD बराबर अंडर रूट 3A। देखो यहाँ देखो, तो सोच रहे हो कि कैसे आ गया, इस स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, बन का जोड़ा बाहर आ गया, बस खुश। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। निकले शीर्षलंब,
देखो सारे सीट से में से निकलेंगे, पूरी कोण आपके 90 अंश के वो उसके हैं, आपके 60 अंश के कोण होंगे, क्योंकि आपके इसमें क्या है समबाहु त्रिभुज, और सारी भुजा आपकी बराबर होंगी। सी से हम डाला इसलिए 90 अंश। जो सवाल कह रहा है वही हमने करा सवाल में, ठीक है। आगे आंसर अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान सवाल ये सवाल है। क्या दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान सवाल है? यहाँ लिख रहा सिद्ध करो कि एक समचतुर्भुज यानी समान है जिसकी सारी भुजाएं वाला चतुर्भुज, और क्या लेकिन 90 अंश के कोण पे नहीं होगा, थोड़ा तिरछा होगा। ये होता है आपके वर्ग होता है, वर्ग में सारी भुजा बराबर होती हैं और सारे कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें सारी भुजा बराबर लेकिन सारे कोण 90 अंश के नहीं होंगे। ये क्या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की एक खास बात ये होती है, ध्यान रखना, समचतुर्भुज खास बात ये होती है कि इसमें जो विकर्ण होते हैं आपके 90 अंश पे काटते हैं, 90 अंश पे, यानी ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। आगे ध्यान चित्र का नाम है ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर, यानी सारी भुजा का स्क्वायर किसके बराबर बैठेगा? आपके विकर्ण के बराबर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो सवाल में ये आपकी देख क्या पूछ रहा है, सिद्ध करो कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो भुजाओं के वर्गों के योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है ना, है, यह हमें सिद्ध करना है। देखो प्रत्येक कोण कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा, 90 अंश का 90 अंश का, यानी ये आपका क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। ये भी क्या बनेगा आपका? एक समकोण त्रिभुज। ये भी क्या बनेगा आपका? एक समकोण त्रिभुज। ये भी क्या बनेगा आपका? एक समकोण त्रिभुज। पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ए ओ बी, यानी समकोण त्रिभुज ए ओ बी में इसके सामने भुजा कौन सी? ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, समीकरण एक। अब लेते हैं सी ओ डी में, ये रहा सी ओ डी ले ली। इस सामने भुजा कौन सी है आपकी? सी डी, 90 अंश सामने भुजा लेंगे ना, सी डी का स्क्वायर यानी सी डी का, यानी सी डी ले लो, डी सी ले लो, डी सी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, ये आ गया आपस। अब ले लेते हैं ये वाली ओ ए डी, कहाँ? ए ओ डी, ए ओ डी, ए डी, यानी इसके सामने कोई 90 सामने कौन सी? ए डी, तो ए डी का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ऐसे ले लेते हैं ये वाली कौन सी? बी ओ सी, इस सामने 90 कौन के सामने कौन सा है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बराबर सी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। 4 समीकरण निकली हैं आपकी, सवाल समझ में भी आ गया होगा आपके। मैंने बताया था ना आपको, जो आपका समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा होती है शेष भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होती है। सेम कंडीशन आ गई। अब चारों को जोड़ दो, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ ए ओ बी ओ, ऐसा करके हमने सब भुजा सारे जितने माने ना ये सब जोड़ दिया आपस में। देखो एक ए ओ ए रहा, 2 ए हो गए, बी ओ दो बी हो गए, ऐसे सी ओ 2 सी हो गए, डी ओ 2 सी हो गए। पूरे में 2 के ले लिए कॉमन मैंने, चलिए 2 मैंने कॉमन ले लिया, चल 2 कॉमन लो मतलब कोई दिक्कत ना, 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो ए ओ प्लस बी ओ, ए ओ बी ओ कहाँ? ए ओ अपॉन ए ओ और सी ओ सी, यानी ओ ए ओ सी, क्या बनना आपका? ए सी बनना ना बनना। देखो ए ओ और सी ओ क्या बनना आपका? देखो ए ओ और सी ओ, यानी पूरी भुजा बन गई ए सी, बन गई। अब इसे ले लो बी डी वाली को, ऐसे देखो बी ओ डी बन गई बी डी बन गई। अब देखो होगा प्रूफ, बस क्या था? कुछ नहीं था। देखने करके बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर।